जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग लाहौर में फतह मुबीन के सिलसिले में सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार की सदारत मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने की। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने सेमिनार में हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर और मसीही रहनुमा आसिफ खोखर से दुआ करवाकर पूरी दुनिया अमन और भाईचारे की मिसाल कायम कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग लाहौर में फतेह मुबीन के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शरीक मेहमान फादर जेम्स टर्नर, सैयद मुदस्सर हुसैन, कामरान परवेज, डेविड सिंधु, बाबा शफीक भट्ट, चौधरी शफाक मोहसन, आसम मखदूम, पास्टर आसफ खोखर, भगत लाल खोखर, पीर सैयद नौबहार शाह, प्रोफेसर सुहेल रजा सुरेश ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन का कहना था, पाक फौज ने दिन के उजाले में दुश्मन को बताकर इसके बुज़दिलाना रात की तरीके में किए हुए हमले का जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया हिंदुस्तान की नस्लें भी याद रखेंगी। 1971 का बदला लिया और 5.5 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और ये जंग सिर्फ पाक भारत की जंग नहीं थी, पाक भारत की पुष्ट पर इसराइल और इसराइल की पुष्ट पर सारी तागूती ताकतें थी। ये फतेह आलम इस्लाम की फतेह थी। सन 1965 के बाद पाक फौज जिंदाबाद के नारे पूरी कौम के बच्चे बच्चे के मुंह पर थे। ये जंग दो महाजों पर थी। एक महाज एक तरफ फौज लड़ रही थी, तो दूसरा महाज इंडिया की झूठी खबरों की सूरत में दुनिया को गुमराह किया जा रहा था। और DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया के बयान में सच के साथ और हकाइक दुनिया के सामने रखकर इस महाज पर भी फतेह हासिल की। सेमिनार के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई और उलमा इकराम का कहना था। बैतुल कुरान में फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें फौज की तरफ से रिटायर्ड कर्नल सरदार अब्दुल रऊफ खान साहब मक्सी ने नुमाइंदगी की और आलमी सफीर अमन डॉक्टर फादर जेम्स टर्नर साहब ने इसकी सदारत की और तमाम मज़ाहिब और तमाम मसाले की नुमाइंदा शख्सियात ने शरीक होकर पाक फौज के जवान से लेकर उसके सिपह सालार तक तीनों अफवाज के सरबराहान को मुबारकबाद पेश की और बिलखसूस जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल जैसा एक मुनफरिद एजाज मिलने पर भी मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि सन 1965 के बाद आज 60 साल गुजरने के बाद पाक फौज को 10 मई की सुबह जो नवीद अल्लाह ने अता की फतह की सूरत में, ये यकीनन आज भी 60 साल के बाद ट्रकों और बसों के पीछे जनरल अयूब खान साहब की तस्वीर और उसके नीचे लिखा होता है पाक फौज को सलाम। और आगे इंशाअल्लाह एक सदी तक जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम से पाक फौज को सलाम मोहब्बत पेश किया जाता रहेगा। दूसरा ये है कि ये जंग हमेशा की तरह दो महाजों पर लड़ी गई है। एक महाज कारजार था, जिस कारजार के अंदर अफवाज पाकिस्तान के जवान और फजाओं के शाहीन दुश्मन के साथ बरसरे पैकार थे, और दूसरे महाज पर इंडिया का जो